एक बार काशी नगर में राजा वीर देव सिंह बघेल के द्वारा बनवाए गए बगीचे के बगल में कुछ साधु संत सत्संग कर रहे थे। वहीं कबीर साहेब भी आए हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही जगत के उत्पत्ति करता है। इन्हीं की कृपा है जो आज हम लोग इतने अच्छे लोक में जीवन जी रहे हैं। तभी उन्हीं में से एक साधु कबीर साहेब के पास आता है और कहता है, अरे भगत, आप यहाँ? हमने सुना है आप सत्संग सुनाते हैं। आइए आप भी कुछ बताइए। आप भी सुनाई 2 बातें ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के विषय में। महात्मा जी, अब आपने ही सब कुछ सुना दिया। मेरे सुनाने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। अब मैं सूरज को दीपक क्या ही दिखाऊं? नहीं नहीं भगत, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कुछ तो सुनाओ। आप सुनाते हैं तो कृपया कुछ तो सुनाइए। सभी भक्त आपसे आत्मज्ञान सुनना चाहते हैं। भगत भाई, मैं जो सुनाऊंगा वो आप सहन नहीं कर पाओगे। आप ना ही सुने तो ही अच्छा है। कृपा करके आप अपने प्रवचन आगे सुनाओ। अरे भाई, अब आप ही जाओ। ऐसा क्या ही सुनाओगे? हम सभी सहमत हैं। आप आकर कुछ तो सुनाओ। मेरे साधु भाई मने सब जग भूला पाया। मेरे साधु भाई मने सब जग भूला पाया। कहे कबीर, सुनो भाई साधु, इस भूल का भेद ना पाया। और जिन ने मिल गया यो भेद भूल का, फिर वो गर्भवास ना आया। मेरे साधु भाई मने सब जगह भुला पाया। मेरे साधु भाई मने सब जगह भुला पाया। गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया। ये शंकर जला लटाधारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो ब्रह्मा मर गया, ये विष्णु मर गया। ये शंकर मरा लटाधारी, ये शंकर मरा लटाधारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जा। तू ये क्या बकवास सुना रहा है? भाई, मुझे मेरी बात तो पूरी करने दे। कृपया करके मेरी वाणी पूरी तो सुने। अरे महात्मा जी, आप यहाँ बताइए क्या बात है? आपका कैसे आना हुआ? महाराज, एक सिरफिरा आया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। पता नहीं किस जाति का है या कोई मुसलमान है। हमारे धर्म को बहुत गलत बोल रहा है। सैनिकों, उस उपद्रवी को यहाँ मेरे दरबार में लेकर के आओ। सुनो भाई, तुम्हें हमारे राजा ने दरबार में बुलाया है। आप हमारे साथ राजवीर देव सिंह बघेल के दरबार में चलो। उन्हें आपसे कुछ बातें करनी है। अरे भाई, राजा को मुझसे काम है, परंतु मुझे राजा से कोई काम नहीं है। मैं ऐसे नहीं जाता। यदि राजन को मुझसे कोई काम होगा तो वो स्वयं ही यहाँ आ जाएंगे और मुझसे बातें कर लेंगे। मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। महाराज, वो तो बड़ा ही ढीठ आदमी है। बोल रहा है कि यदि राजा को मुझसे कोई काम है तो वो खुद यहाँ आ जाएंगे। मैं ऐसे किसी के बुलाने पे नहीं जाता। अच्छा, ऐसा किसका दिमाग घूम गया? कौन है जो ऐसी बकवास कर रहा है? चलो मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा सिरफिरा संत आ गया है। चलो मुझे वहां लेकर चलो। राजा अपने सैनिकों और उस साधु के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है, अरे भाई, जरा बताना तो कौन है वो सिरफिरा संत? वो रहे सामने ही बैठे हैं, वो बैठे सामने ही। राजा वीर देव के आते ही कबीर साहेब लीला करते हैं। कबीर साहेब हव्वे में 1.25 हाथ ऊपर उड़ने लगते हैं। बाकी सभी को कबीर साहेब वहीं ज्यों के त्यों बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, सिवाय राजा वीर देव सिंह बघेल के। कबीर साहेब को ऐसे हव्वे में उड़ता देख राजा वहीं कबीर साहेब को दंडवत प्रणाम करने लग जाता है। राजा के दंडवत प्रणाम करते ही कबीर साहेब नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि बताओ राजा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? राजा खड़ा होता है और नतमस्तक होकर बोलता है कि महाराज, आपका क्या विवाद है, कृपया बताइए। तभी कबीर साहेब ने वीरदेव को बताया कि इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि भगत आकर 2 शब्द सुनाए। मैंने इनको मना किया कि मेरे वचन आपके गले नहीं उतरेंगे। मैंने इन्हें बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आप भक्ति बताते हो
और वेदों और गीता में लिखा है कि 3 गुणों की जो करते भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख होते हैं। और ये आपको उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं ला। इस तरह से कबीर साहिब ने काशी के नरेश को अपनी शरण में लिया और सत ज्ञान से परिचित कराया। ऐसे ही और 2D एनिमेशन वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल सतलोक एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।